आज हम आप लोगों के बीच प्याज और लहसुन के बारे में बताएंगे कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, यह तामसिक कैसे है। एक मंत्र भगवान विष्णु का है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाम, मंगलाय तनु हरि। पुंडरीकाक्षाम ये दोनों पति पत्नी थे और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त थे। रात दिन पूजा भगवान विष्णु का करना और नारायण नारायण शब्द का हमेशा उच्चारण करते रहते थे। एक दिन की बात है, उनके यहाँ एक संत आए जो कि सिद्ध संत थे और बहुत ही भूखे थे और बोले कि हे देवी, हम बहुत भूखे हैं, इसलिए हमारे लिए खाना का प्रबंध किया जाए। उस समय पुंडरी जी के पत्नी जो थी, उनको जो है उस समय उनका पेट खराब चल रहा था, यानी पेचिश हो रहा था। तो पहले के ज़माने में कि स्नान करने के बाद ही माताएं खाना बनाती थी। तो स्नान करने के बाद जो है सो अब खाना बनाना शुरू की और द्वार पर संत बैठे हुए हैं। खाना जो है सो बना रही थी, उसी समय उनको पैखाना लग जाता है। अपने पतिदेव को कहते हैं कि हे स्वामी, हमें तो पेट खराब हो गया है, हमें तो पेचिश हो गया है, क्या करें। तब उनके पतिदेव सुझाव देते हैं कि हे देवी, द्वार पर संत बैठे हुए हैं, अगर संत देख लेंगे और उस अवस्था में देखने के बाद अगर तुम खाना बनाती हो तो श्राप दे देंगे। पहले के ज़माने में जो है सो लोग माताएं जो हैं सो बाहर जाकर के ही लैट्रिन करती थी, पैखाना करती थी। आज का व्यवस्था जो है सो घर में ही सारा व्यवस्था है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो लघु शंका करने के लिए बाहर निकलना पड़ता था। तो उसी समय उनके पतिदेव सुझाव दिए कि हे देवी, ऐसा करो कि एक कोना में जाकर के एक बाटी में जो है सो पेशाब कर दो और एक बाटी में लैट्रिन कर दो, और करने के बाद हाथ मुंह धो करके खाना बनाना शुरू कर दी। खाना बनाने के बाद उसके बाद आसन लगाती है कि संत आएंगे तो आसन पर बैठ करके ही खाना खाएंगे। तो आसन लगाने के बाद, शुद्धता करने के बाद खाना परोस तो देती है, लेकिन उसी समय भगवान नारायण का आराधना शुरू कर देती है कि हे प्रभु, आज लाज जो है आपके पास है, क्योंकि संत अगर देख लेंगे तो हमें श्राप दे देंगे, क्योंकि उनसे छुप करके ही मैंने ऐसा किया है। उसी वक्त भगवान नारायण का कृपा का वर्षा हो गया। वो जो एक बाटी में जो है एक बाटी में लहसुन हो गया और दूसरे बाटी में प्याज हो गया, वो नारायण के कृपा से हुआ। उसके बाद संत जब आने के बाद आसन पर बैठ गए और बैठने के बाद खाना खाए। खाते हैं, कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा वाणी। कहने का भाव यही है, आपको जब तक शुद्धता खान पान पर नहीं रखिएगा तो भगवान में प्रीति नहीं लगेगा। इसलिए बंधुओं, अगर भगवान का आप पूजा पाठ जप तप करते हैं तो शुद्धता अनिवार्य है और उस समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन शास्त्रों में वर्णन है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो वह खा सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के बाद ही खा सकता है। और प्याज लहसुन से तो अनेक तरह का दवा बनता है और उससे बीमारी ठीक होता है। इसलिए समय के अनुसार ही काम करें। यह जो है हम निषेध नहीं कर रहे हैं, हम इस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है।